और समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं विधायक ने हत्या कराई, कहते हैं देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक 1000 चुनौती देता हूं तुमको। इस प्रदेश की जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस परिवार की सुरक्षा किया जाए और जो बुलडोजर की राजनीति हो रही है उसको बंद किया जाए। इसमें आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी और मैं दोनों पक्ष के लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि इस देवभूमि देवरिया जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखना की बात किया है उसको कलंकित न किया जाए और सामाजिक समरसता बनाई रखी जाए। ये तो रही देवरिया कांड के बाद वहां पर हो रही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की सियासत। कौन क्या कह रहा है और कौन किस भूमिका में है, सियासी दलों में कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब इस कांड में स्वर्गीय प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए जमीन की नापी हो गई। देवेश दुबे भी अपने सिर से अपने माता पिता का साया उठ जाने पर आरोपी प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए योगी सरकार से इंसाफ की भीख मांग रहा। वहीं प्रेम यादव के परिवार के लोगों को भी शोक में डूबे हैं और यहाँ परिवार के लोग बेघर होने की चिंता अलग सता रही। ऐसे में आइए हम जानते हैं यूपी के आजमगढ़ में यहाँ के ब्राह्मण, यादव और दलित जाति के लोग प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की बात पर क्या कहते हैं और इस कांड में किसे दोषी मानते हैं। आइए सुनते हैं सीबी न्यूज के रिपोर्टर KM शुक्ला की एक वार्ता। प्रधान जी, आपका नाम क्या पड़ता है? पानी सोनकर। सोनकर कौन सी ग्राम सभा है? अमरोला दिया आजमगढ़। आपसे जानना चाहता हूं, जो देवरिया जिला में नरसंहार हुआ है, ये क्या यादव और ब्राह्मण परिवार में, तो इसके बारे में कुछ जानते हो तो कुछ बताओ। और क्या होना चाहिए, यादव का मकान गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? वैसे मकान अगर गड़बड़ बनल तो गिर ही चाहिए, ना गड़बड़ है तो भाई जेकर बनावल है तनी पैसा लगा के तो कैसे गिरी। अच्छा, ब्राह्मण परिवार का भी समझ लीजिए कि अब लोग मर गए बेचारे, वो भी खुद दुखी है। हाँ, और यादव परिवार भी दुखी है। दोनों आदमी दुखी। इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों आदमी दुखी हैं, लेकिन उसमें जब एक जने के जान गल तो बहुत एक का बदला दूठ मार देले होता जी, लेकिन 55 जने के मुँह देना यह कुल गलत है। जनता के ना चाहते, जनता के ना चाहते। अच्छा, इसमें अब बहुत बच्चे भी 10 साल के नीचे लड़का सब परेशान है, जब मर गई ना बच्चे उन्होंने तो भाई ढेर परेशानी जी। हाँ, छोटे बच्चे भी मर, छोटे बच्चे उन्होंने के मारे के ना चाहता है। तो इस समय अगर हमसे और उनसे रह जी, लेकिन सियाने दुश्मनी रहे, बच्चन से कौन दुश्मनी रहे जी, ये कुल गलत। तो इसमें कुछ आप अपने न्यूज और तरीके के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हाँ, इसमें ज्यादातर दोषी कौन है या मारने वाले, गोली चलाने वाले कैसे हैं, उन लोगों के बारे में बता सकते हैं? ये हमन दोषी जनता हो गाँव का है जी, जौन जैसे जुट के उनके मरले के बाद देखल कि हम बौखिया गल जनता जी, तो गयल तब उनके जनता के उतना ना मारे चाहता कि मैंने सब मर जाए। अगर एक जने मरल ना जे मुगौले रहा कि पंडित जी का कागज के मार देले होता, लेकिन उनके पूरे घरों के साफ कर देना। तो आखिरकार इसमें ये लड़ाई हुई क्यों, इसके बारे में? जमीनी के बारे में। जमीन का क्या मसला था? उनकर भाई क्यों रहल, उनके घर खाती बैनामा नमक करे, मैंने पंडित जी के भाई थे। हाँ जी। अब उसमें बैनामा करवा लिए जी, याद हो। अब उसी का मुकदमा चल रहा था वहाँ प्रशासन, उनके चाहत रहल की जेकर हकीकत होके दिया जाए, नहीं तो मन जाके नाप जोक के सब कर बंटवारा कर दे चाहत रहे जी। इसमें आप प्रथम तरीके से या मेन तरीके से प्रशासन की गलती दे रहे हैं या जनता की दे रहे हैं? नहीं, इसमें ढेर तो शासन की गलती है। शासन की। हाँ। अगर वो नहीं चाहता तो ये हादसा नहीं होता ना। हाँ, सब अधिकारी की गलती उसमें है। अरे छोट हुआ बड़ा, उसको जाकर के शांत किया जाता, उसको जाकर बैठक बनाया जाता, मौका देखा जाता है जी। लेकिन ये सब लोग जाते नहीं थे, तब क्या कौन बात करे। आपका क्या नाम पड़ता है? आशीष यादव। आप ग्राम प्रधान हैं? जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। कौन से गांव सभा के? ग्राम सुंदर सराय बल्लो, ब्लॉक अजमतगढ़। तो ये जो है देवरिया जिले का जो नरसंहार हुआ है, इसके बारे में कुछ आप अगर जानते हो या सुने गए हो या सुने हैं, जो कुछ भी उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करें। जो देवरिया हत्याकांड जो हुआ, जो हत्याएं हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम
सर्व समाज से ये अनुरोध करते हैं कि उस पे जो सकारात्मक पक्ष है उस पे बात किया जाए और जो दोनों पीड़ित परिवार हैं इसमें से ब्राह्मण परिवार दुबे जी का वो भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बिखर चुका है और प्रेमचंद जी का परिवार उनके हत्या हो जाने से उनका परिवार भी बहुत पीड़ित और दुखी है। जैसा कि बताया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा कि उनके घर पे बुलडोजर द्वारा जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है राजस्व का कार्य है। मैं अपने द्वारा बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी अगर घर का निर्माण करवाता है तो वो कई पीढ़ियों से करवाता है और उसके परिवार वाले बहुत मेहनत करते हैं और मुश्किल से बहुत घर बनता है और घर बसाया जाता है, उजाड़ा नहीं जाता है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो सरकार अपने संज्ञान में लेकर के दोनों परिवार को न्याय दे और उसके साथ साथ मैं सर्व समाज से, स्थानीय लोगों से और पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि जो सकारात्मक चीज़ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जाए और सरकार के द्वारा उस पर निष्पक्ष जाँच करा करके उन सब परिवारों को न्याय दिया जाए। और दोषियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए क्योंकि किसी भी कारण का या किसी भी विवाद का हत्या ही उसका विकल्प नहीं होता है। समझौता और आने वाले कल में एक मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों से सबक लें और भविष्य में उसकी कोई पुनरावृत्ति न हो। ये आपका नाम क्या पड़ता है? बालचंद यादव। कौन से ग्राम सभा के प्रधान है? ब्लॉक कौन सा पड़ता है? अजमतगढ़। जो देवरिया जिला का नरसंहार हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहे, उनके क्या क्या कैसे क्या है, कुछ जानकारी दें। ऐसा सर कि अब आँख से तो देखा नहीं जी, किसी का कहने पर सुना हूँ जी। संहार तो हो ही गया जी, मगर उसको अब बचाने का कोशिश करें, उसको आग लगा के उद्गारने का कोशिश नहीं होना चाहिए जी। उद्गारने पर और जलेगा जी और उस पर पानी डाला जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। उसको तो दोनों परिवार उथुआ में संघर्ष में फंस गई है। हाँ, दोनों दुखित है जी। और दोनों को सरकार हो चाहे पब्लिक हो उनको उथुआ देना चाहिए। हाँ, मैं जी, ये नहीं कि नहीं मैं उधर से गया वो उधर से गए आग लगाते गए तो ये तो और धधकते जाएगी जी। चाहे ब्राह्मण परिवार की हो चाहे यादव परिवार की जी। से जो बुलडोजर वहाँ प्रेमचंद यादव के दरवाजे पर मंडरा रहा है, पूरा अपना दस्तक दे रहा है जी। तो यहाँ क्या होना चाहिए? प्रेमचंद का मकान गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? हम तो कहते हैं कि एक मंडई बनाने में हमको सांस आती है जी। किसी का मकान बन गया तो ठीक अवैध जमीन में हो जी, तो अवैध जमीन का उसका मकान धर के उनको चक से उतनी मालियत कवर कर ले, बगैर मकान नहीं गिरना। मेरा सुझाव उसका मुआवजा हासिल कर, उसका मुआवजा तो चाहे प्रेमचंद का हो, चाहे पंडित जी का हो, चाहे एक हरिजन का हो, किसी का हो सर, ब्राह्मण जी जी। और बोले उसके बाद ये करना चाहिए जी। मुल्कान उनसे लेना चाहिए जी कि उसको ये न कहें कि हाँ। सर, देवरिया वाले मामले में आप क्या जानते हैं? कुछ जानकारी हो तो बताओ, अपना परिचय देते हुए सर। हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ जी। देवरिया में जो हुआ जी, ये निदान बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपको बताऊं, माने ये है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए कोई भी जी। पुलिस प्रशासन पे करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जिस हिसाब से एक बिना जाने सुनी हुई भीड़ आती है और पूरे परिवार को कत्लेआम कर देती है, ये कहाँ का न्याय है? जबकि पूर्व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी लगातार ये कहते हैं कि कानून को जो हाथ में लेगा उसे कतई छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद इतना बड़ा साहस करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई तो वहाँ चल रही है, लेकिन उस बच्चे से मैं कल देख रहा था, श्रद्धांजलि सभा वहाँ लोग रखे थे जी। दोनों बच्चे, एक बच्चा अपनी जिंदगी के लड़ रहा था और पूछ रहा था कि मम्मी पापा कहाँ हैं जी। जिस तरीके से वो पूछ रहा है और उस
समय कलेजा फट जाएगा कोई माँ बाप को। जी आपको बता दें कि जो घर पर लड़का है जो इस समय दाह संस्कार करके क्रियाक्रम कर रहा है, उसको लोग ले जा रहे थे श्रद्धांजलि सभा में। कितनी बेदर्दी से, कितनी मैंने भावुकता से वो बेचारा जा रहा था। जी हम आपको बता दें कि ये देखते हुए हम लोगों की आंखें भर गई। मनोज कुमार गिरी, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। और जो देवरिया नरसंहार हुआ है, जहाँ सरकार एक आम व्यक्ति को संरक्षण देने की बात कर रही है और वहीं ये लोग अपराध करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। और जो भी वहाँ का विषय है और जो भी घटना है, वो सारे पर माननीय मुख्यमंत्री जी नज़र लगाए हुए हैं और उनके देख रेख में सारी जांच और सारा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के स्थानीय सांसद, सभी लोग लगे हुए हैं और जैसी भी व्यवस्था चाहिए जिससे भी कानून का राज स्थापित कायम हो सके, उस पर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निरंतर काम करती रहेगी, आगे कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि नरसंहार तो हुआ ही है, जो कि अच्छा आज समझ लीजिए कि बहुत दुख की बात है एक दुबे परिवार में, यादव परिवार में। तो सर, प्रेमचंद यादव के परिवार में उनकी भी मौत हुई है। उनके परिवार के बारे में और दुबे के परिवार के बारे में आप क्या, दोनों परिवार के बारे में क्या कहना? दोनों परिवार के बारे में अगर मैं पहली बात की एक आम व्यक्ति और कार्यकर्ता होने के नाते यह जरूर कहूँगा कि जहाँ भी ऐसी घटना, हत्या हुई है जिस किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो दुबे परिवार हो, चाहे वो यादव परिवार हो, सबके प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन विषय यह है कि जो यादव जी, प्रेमचंद यादव जी का परिवार है और प्रेमचंद यादव जी की जो हत्या हुई है, उसका कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है कि वो दुबे जी के ही परिवार के या दुबे जी ही ने हत्या किया है। लेकिन यह पूरा प्रूफ मिल रहा है, पूरी बात की जानकारी हो रही है कि जो दुबे जी के परिवार की हत्या हुई है वह प्रेमचंद के सगे संबंधी, उनके नाते रिश्तेदार, उनके परिवार के लोगों ने ही किया है। कहीं संज्ञान में आया है कि कुछ ब्राह्मण परिवार भी समझ राइफल चलाए हैं दुबे परिवार पर जाकर। यह जांच का विषय है, इस पर बात अभी आई है और यह हम लोग देख रहे हैं। अभी कुछ कहना बहुत, क्योंकि प्रेमचंद के राइफल से ही कुछ ब्राह्मण परिवार जाकर के 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की। यह विषय केवल उस लोगों के तरफ से बताई जा रही है। चैनल पर दौड़ रहा है बहुत, नहीं ठीक है, चल रहा है, लेकिन यह विषय जांच का है और वो केवल उन लोगों के जो दुबे परिवार की हत्या करने वाले आरोपी परिवार हैं या आरोपी लोग हैं, उन लोगों की तरफ से केवल यह बात कही जा रही है। सच्चाई क्या है इसकी जानकारी शासन प्रशासन कर रहा है। आपका नाम क्या पड़ता है? राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व प्रधान देवई रसूलपुर। जी सर, देवरिया वाले नरसंहार के बारे में कुछ आप बता सकते हैं, बता पाएंगे अपना अनुभव? देवरिया वाले नरसंहार के बारे में हम इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ के हम प्रॉपर निवासी नहीं हैं जी। फिर भी पेपर के द्वारा सुनी हुई कथाओं के आधार पर हम कुछ तो जरूर बोलना चाहेंगे। हाँ बोलें। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम यादव जी, जो वहाँ यादव परिवार से बिलोंग करते थे जी, वो 2014 में जी किसी खेत का बैनामा या रजिस्ट्री कराए हुए थे जी, जबकि उनका खारिज दाखिल वगैरह सब कुछ हो चुका था जी। इसके बावजूद भी परिवार के लोग उनके बैनामे में हस्तक्षेप किए, जिसका कोई मतलब वास्तविक रीजन हमें मालूम नहीं जी। इसके बावजूद भी 6-7 साल के बाद वहाँ घटनाएं बढ़ती गई हैं जी। और सबसे पहले ब्राह्मण परिवार वालों ने यादव परिवार को मारा है, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर जगह अपने स्वाभिमान के लिए कुछ न कुछ लोग कर ही बैठे जी जी। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसके लिए जी कम से कम न्यायिक निर्णय ले जी। वो ब्राह्मण परिवार में जो बच्चे हैं, आज कुछ समझ लिया बहुत बच्चों का हुआ है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। और उधर समझ लीजिए कि उनकी यादव परिवार में
वो भी मुसा मानते हो अपने अपने तरीके से। छोटे बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए या नहीं, उचित है या नहीं? जो हुआ वो घटना जो घट गई वो तो घट ही गई, उसे फिर से जोड़ा और बढ़ाया नहीं जा सकता है जी। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार उन बच्चों की देखभाल करे, उनके लिए यथाउचित मुआवजा वगैरह जो कुछ हो दे, और दोनों परिवारों का जी। बाबा के बुलडोजर के बारे में जो कहा जा रहा है जी, मैं उचित कार्रवाई करने के लिए कहूँगा, यदि वैध है जी उनके साथ न्याय किया जाए, यदि वैध है तो उनके साथ तोड़ फोड़ जो कुछ हुआ वो किया जाए।